हेलो बच्चों, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। आज हम लोग क्लास 8 के जो दूसरे अध्याय हैं मैथ का, एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या दिखाई पड़ रही है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक चर का क्या मतलब हुआ। तो याद रखेंगे, चर का मतलब होता है जो अंग्रेजी का अक्षर है ना, जो अंग्रेजी का अक्षर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चर बोलते हैं। ठीक है। अब कोई भी समीकरण आप लीजिए, उसमें एक अंग्रेजी का अक्षर हो, चाहे वो x हो, y हो, a हो, b हो, z हो, जो भी कुछ एक रहेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह रहेगा 2x प्लस 5b, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजी का कोई अक्षर एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। अब समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का हलों की संख्या होती है एक। अगर कोई समीकरण है, अगर पावर 2 हो जाए, जिसका घात 2 अगर हो जाए, तो वो होते हैं द्विघात, तो उसके हलों की संख्या होती है 2। नहीं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी होती है? एक, याद रखेंगे। ठीक है। तो एक चर होगा, उसका हल की संख्या होगी एक। हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, छोटा सा अध्याय है, छोटे से क्वेश्चन है, हम लोग भी तो छोटे छोटे हैं क्या जी? चलिए, तो अभी अभी तो हम अवे किए हैं हाई स्कूल वाले स्टूडेंट में, नहीं, लेकिन अभी तो पहले क्या थे हम लोग? प्राथमिक के थे, तो छोटे बच्चे थे। चलते हैं, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हमारा रैखिक समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। 2-4 क्वेश्चन हम देंगे और बाकी आप लोग खुद ब खुद बनाएंगे। ठीक है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है नंबर 1, लिखा हुआ है 2x, बोलो क्या है? 2x प्लस 4 इक्वल 12, है ना? 2x प्लस 4 इक्वल 12। नाउ एनी प्रॉब्लम? अब क्या करना है हमें? सबसे पहले ना, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं चर, क्या बोलते हैं हम लोग? चर। उसको एक तरफ छोड़ो, ठीक है, और अपनी अपनी बिरादरी को एक तरफ कर दो, यानी अचर वाले को एक तरफ कर दो। ध्यान दो यहां। अब देखिए, इसमें पूरे में अंग्रेजी का अक्षर कहां मिल रहा है आपको? यहां मिल रहा है। आप यहां लिखेंगे हल हल, और ये 2x को उतार दीजिए, उतार दिए। ये 12 का 12 उतार दीजिए, और ये 4 इसी संख्या का है, यानी ये भी अचर है और ये भी क्या है? अचर है। तो ये अचर को ऊपर ले चलिए, अचर को ऊपर, तो ये प्लस वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्या करना तुम? 2x यहां लिखना। अब इसमें से इसको क्या करोगे? जोड़ावेगा कि घटावेगा? अच्छा, घटेगा। तो कितना देंगे हम लोग? 8। यहां तक किसी को दिक्कत? अरे घटा था, ऐसे हम डांट के बोले थे ताकि बच्चा का कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए आगे चलेंगे। x और 8/2, यहां गुना में है तो आ जाएगा बट्टा में, क्योंकि ये भी क्या है? अचर है, और ये भी क्या है? अचर है। तो यहां अचर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में। कट गया, कितना गया? 4। तो x बराबर 4 हो गया। इसका दूसरा तरीका भी है, और कुछ ऐसे टीचर भी बनाते हैं जो मैं आप लोगों को समझा दूं, जो ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। देखिए, क्वेश्चन रहेगा यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फिर से उतारते हैं। 2x प्लस 4 बराबर 12, इतना दे रखा है। अब क्या करना, तुम देखना, जो जिसमें अंग्रेजी का अक्षर है, यानी 2x वाला है, चर वाला, इसमें कौन संख्या है एक्स्ट्रा में? तो यहां प्लस में है 4। तो क्या करना तुम? यहां लिखना दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में 4 घटाने पर, घटाने पर। क्लियर? अब इसी को उतारना, 2x उतारना, प्लस 4 उतारना, और 12 उतारना। अब क्या करो तुम? ये एक्स्ट्रा 4 क्या करना? इसमें से घटा देना। यहां एक्स्ट्रा 4 क्या करना? घटा देना। ठीक है। -4 कर देना, इधर भी -4 कर देना। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये प्लस माइनस, अब इधर बच गया 2x, इधर बच गया कितना? 8। घटेगा? अब क्या करोगे? अब देखना, तुम ध्यान देना कि इसमें 2x, x के साथ 2 गुना में है, तो गुना रहेगा ना तो भाग कर देना, गुना रहेगा तो देखो प्लस था तो घटा कर दिया। अब यहां 2x एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या कर देना तुम? भाग कर देना। अब लिखना तुम दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर। हो गया? तो 2x/2 कर दो,
8/2 कर दो, ये और ये और ये और ये, x बराबर कितना आ गया? पहले भी तो आंसर 4 था, अभी भी आंसर कितने हैं? 4। अब आपके दिमाग में आता होगा, ये सर जी यहाँ 2 कहां से ले ली, कहां से ले ली से ना बताओ। तो देखिए ऐसा है ना, ये हमारा नियम कहता है गणित कि रे भाई अगर इसमें जो मल्टीप्लाई में हो तो तुम दुभाग जब दोगे तो दोनों में देना, घटाओगे तो दोनों पक्ष में घटा करना, जोड़ोगे तो दोनों पक्ष में घटा करना। इससे क्या होगा कि आपके जो मान हैं उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर तुम इसमें से अगर घटा लोगे और इसमें से छोड़ दोगे तब आंसर के मानों में अंतर आ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पक्ष में अगर जोड़ते हो जितना संख्या तो दोनों में जोड़ो, घटाते हो तो दोनों पक्ष में घटाओ, गुना करते हो तो दोनों पक्ष में गुना करो, तो आपको कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आने का है। एनी प्रॉब्लम? तो एक क्वेश्चन से आशा करते हैं आप लोग कुछ समझे होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहें तो आप सीख जाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे तरह के सीखें। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। बोलिए क्या भाई रे? 2x बट्टी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 नहीं 2 नहीं है 7 है 7। अब क्या करोगे? सबसे पहले तो यूं समझो कि पहले हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उसको अपने हिसाब से हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। नहीं देखिए, ये चर वाले संख्या, ये क्या हमारा चर वाला है, तो चर वाला को एक तरफ छोड़ देते हैं, चर वाले को एक तरफ छोड़ देते हैं। चलो तुम लिखो आराम से, यहाँ हल पहले लिख देना आराम से। और अक्षर में शुद्धता और सुंदरता याद रखिएगा, परीक्षा में जो आपके आंसर मतलब दिए जाते हैं ना वो अक्षर पर दिए जाते हैं। अगर अक्षर अगर सुंदर रहेगा ना, अगर थोड़ा सा अगर इधर उधर लिखा भी गया मतलब गलत सलत कहीं अगर लिख गया, अक्षर सुंदर रहेगा ना तो सब सर जी ना अक्षरे को देखते रह जाएंगे, अरे यार कौन जादुई लड़का है रे, कितना सुंदर लिखा है, पढ़ेंगे कम आंसर मारेंगे ज्यादा। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो इसलिए अक्षर में ना पूरा सुंदरता रखिए। हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, बहुत दिन पहले की बात बता रहे हैं, पढ़ने में तो बड़ा कमजोरी थी लेकिन अक्षर बड़ा उसका सुंदर था। लड़की भी सुंदर थी, ऐसी बात नहीं थी, लड़की बहुत सुंदर थी और उसका अक्षरों उससे ज्यादा सुंदर थी। तो हम लोग कमेंट करते थे अपना साथी में, समझ रहे हैं, कि इसका तो नंबर तो सर जी बहुत ज्यादा देवे करेंगे, कि तो सर जी ऐसे ही सुंदर है, अक्षरों सुंदर है। मैट्रिक की परीक्षा दी ना, पढ़ने उन्हें बहुत कमजोर थी थोड़ा सा, लड़कियां लोग ऐसे भी बकलोले ज्यादा होती है, नहीं क्या लेपापोती पर ज्यादा ध्यान देगी नहीं, और पढ़ने में कम, ऐसी बात नहीं है। तुम बोल दिए तो तुम बड़ा चुटकुला ले रहा है। लड़कियां लोग तो भाई कितना नंबर आगे, अभी देखो ना बिहार टॉपर में लड़कियां सब जा रही है, अपने गांव में देखो कितना नंबर लेकर सबसे लड़की आगे आई, अरे कह रहा है कि हाँ सर जी हाँ, बकलोल कहाँ का। पढ़ो ध्यान दो, लड़कियां भी अब बहुत आगे चली गई, पहले वाली नहीं है अब। नहीं तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो लड़कियां ना बहुत अच्छा नंबर पास कर गई, ठीक है ना, क्योंकि अक्षर उसको अच्छा था, इसलिए तो हम लोग भी अक्षर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो सुंदर से लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे पहले 2x बट्टे, अब क्या करेंगे 7, और ये जो संख्या देख रहे हैं ये अचर है और ये भी क्या है, तो ये अचर वाला को पहले ले जाएंगे। अब कहिएगा सर जी कि इस वाले को पहले क्यों नहीं ले जाएंगे, देखिए इसलिए क्योंकि ये इसके गुणा के साथ सेट है, तो जो अकेला है उसको पहले भेजते हैं, अकेला है उसको भेजते हैं। तो अचर वाले को हम ले गए, तो माइनस वाला गया तो क्या हो गया, अब लिखेंगे 2x बट्टे 5, इधर हो जाएगा कितना हमारा 10। किसी को दिक्कत? अब क्या करोगे तुम यहां से 2x बट्टे 5 जो है यानी 10, ये बट्टा वाला जो है इसको यहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा गुना में, और x ये 10 बच्चे कितना हो गया, ये गुना वाला आ गया तो कट गया कितना, तो x बराबर, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, हम तो है ना साथ में। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं इसी का तरीका कैसे बनाते हैं, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बोलिए, 2x बट्टे 5
-3 इक्वल 7। एनी प्रॉब्लम? 2x/5 -3 इक्वल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये संख्या जो देख रहे हैं आप 3 माइनस में है ना, तो दोनों पक्ष में तुम 3 जोड़ देना। तो जब भी करोगे तो दोनों पक्ष के लिए करोगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके मान में कोई डिफरेंस नहीं आने का है। तो आप यहां पर लिखना, तुम यहां पर क्या करना, लिखना दोनों पक्ष में 3 जोड़ने पर। चलो फटाफट उतार दो, 2x/5 -3 7। अब यहां तुम क्या करोगे, यहां तुम क्या करोगे, +3 कर देना, +3 कर देना। क्यों? क्योंकि यहां माइनस में है इसलिए प्लस करना है, माइनस है तो क्या करना हमें, तो प्लस माइनस कैंसिल। एनी प्रॉब्लम? अब बच गया हमारे पास 2x/5, इधर बच गया कितना हमारा 10। अब x के साथ गौर करके देखो, ये 2/5 गुना में है, x गुने 2/5 है ना, हो इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, गुना में है तो क्या करेंगे, अब भाग कर देंगे, भाग कर देंगे, बट्टा कर देंगे, भाग, ठीक है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्ष में 2/5 से भाग देने पर। अब क्या कर दो तुम, भाग दे दो, ध्यान दो, 2x/5 अब बराबर 10 है ना रे। तब भाग देने का मतलब क्या समझ रहे हैं, कि इसमें भाग देंगे, इसमें कितना से 2/, यहां भी 2/5 से भाग कर देंगे, भाग हो गया, किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, ऊपर जगह आ जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आराम से क्या करना, तुम लिखना 2x/5, और ये बट्टी की संख्या है, तब बट्टा वाला क्या होता है, पलटी मारता है, बट्टा वाला क्या मारता है। अब तू मत उलट जाना, ठीक है। चलिए तो 5 ऊपर कर देंगे, 2, फिर वही बात है 10, बट्टी में कुछ नहीं तो क्या है, और ये जो देख रहे हैं ये बट्टा की संख्या पलटी मारेगा, 5 ऊपर गया, 2, ऐसा करते हैं, यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए ये 5 गया, 2 कहां, नानी गांव, तो कितना बचा हमें x, देखिए 2 से कट गया कितना, 5, 25, पहले आंसर कितना आया था, अभी आंसर कितना आया, अच्छा देख लेते हैं आंसर सही है ना, देखिए यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, आशा करते हैं चाहे हम कोई भी विधि से बनाएं आंसर हमारा वही जाएगा जो। तो आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए हैं? और बता दूं क्या, चल 1-2 और हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्या है कि नहीं, कुछ बच्चे का जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने पाठ्य पुस्तक से ले लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1 से। सादित क्वेश्चन 2 देख लिए हैं, तो 2 हम अध्याय से भी देख लेते हैं, तो सारे बच्चों को बनाने में सुविधा होगी। चलते हैं, एक क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है 3 कोष्ट x - 3 कोष्ट बंद बराबर 15। देखिए आप जो कोष्ट बोलते हैं ना, ऐसे हम लोग बचपन की भाषा में कोष्ट बोलते हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, कुछ बच्चों को मोछे भी आने आ गए हैं, देख लें इस बच्चा का मोछा आना शुरू हो गया है, तब बड़ा हो गया है, नहीं यानी कहने का मतलब है ब्याह क्लास में चला गया है पढ़ने। तो अब क्या करेंगे, हम कोष्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इनटू। वो क्या होता है, इनटू होता है, गुना होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 3 × यानी कोष्ट, ठीक है। तो कोष्ट का मतलब क्या हुआ है, इनटू। अच्छा इनटू मतलब तो सर जी गुना बताए थे हो, हाँ गुना ही है, वो गुना ही है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, पहले लिखेंगे हल, हल, ये हल छोड़िएगा नहीं, ये हल चलेगा, क्लियर। अब इससे इसको आप गुना कर सकते हैं, और फिर इससे इसको गुना कर सकते हैं, नहीं लेकिन इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन पहले चलते हैं लंबा गुना कर लेते हैं। 3x इससे इसको गुना करेंगे तो 3 तिया बराबर कितना, एनी प्रॉब्लम। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 3x इक्वल, अब इसको क्या करोगे, चलिए तो प्लस में, तो प्लस कर दो तुम, हो गया। माइनस है, बराबर के ऊपर ट्रांसफर कर दिए, जैसे बाउंड्री लाइन से पार करते हैं चिन्ह हो जाती है चेंज, नहीं प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, नहीं ऐसे गुना वाला भाग में, भाग वाला, बहुत अच्छी बात। अब क्या लिखोगे तुम, 3x इधर क्या लिखोगे, 24 होगा,
27 हमको जोड़ने से लग रहा है 24 होता है। 9 5 14 के 4, हाँ 24 से होगा रे, हमको कंफ्यूज हो गया था। नहीं हम सही थे, आपको पूछ रहे थे। चलिए x बराबर क्या होगा 24/3, 3 से काटो तो x बराबर कितनी। चलिए इसी पर एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। देखिए आप जब चले हैं पढ़ने के लिए ना, तो रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आपके साथ आएगी, नहीं आएगी? तो समस्या से घबराना नहीं है, घबराइएगा तो फिर मंजिल तक पहुंचिएगा नहीं। अब कहेगा कैसे, मैं बता दूं आपको। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था ना शक्तिवान, मेघनाथ जब मार दिया था, तो जरीब जो होता है ना सजीवनी बूटी वो लाने के लिए वैद्य जी भेजे थे उनको। अब वहां जब जा रहे थे कैलाश पर्वत, तो रास्ते में बहुत सारे रावण के पक्ष के लोग, राक्षस पक्ष के लोग, जो कालनेमी नाम का था, वो रास्ते में हनुमान जी को रोकने लगे। नहीं, यहाँ तक कि उन्हें विषैला पानी पिला दिया, यहाँ तक कि उनको निगल भी गया। नहीं, और सारी बाधाओं को तोड़ करके हनुमान जी कहाँ पहुंचे, जड़ी बूटी ने। नहीं, अगर वो रास्ते से भटक करके घूम के चले आते तो क्या पहुंच पाते। यानी कहने का अर्थ है कि आप लोग भी थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ने की कोशिश किए हैं तो सोचिए कि हम हमारे पड़ोस में जो लड़की लाई है 471, तो हम इस बार कितना लावे हैं 481 और 90 तो जरूर लेवे ना। 500 का परीक्षा ही है, तो 500 नहीं हो पाए तो कम से कम 490 तो लइए आवे। इतना कोशिश हम लोग करें, उतना मेहनत करें। और एक बात ध्यान रखेंगे, साइकिल का दौड़ देखें कि नहीं देखें आप लोग। हम लोग जब बचपन में दौड़ते थे ना, तो कोशिश करते थे कि हम सबसे आगे निकलें, हमरा से पीछे सब रहे। तो आप भी कोशिश करें कि क्लास में हमरे से सब पीछे रहे, दौड़ने में नहीं पढ़ने में। ठीक है, चलते हैं। तो ये तो समझ गए सिंपल विधि। सर जी अरे आप बता रहे थे कि रे बुआ इसी को तुम दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। चलो ना हम इसको दूसरे तरीके से भी बना के देखते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो इसी को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। लिखेंगे 3x-3 इक्वल कितना है 15। क्या है उसको चेंज कर दिए। चलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका हो गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि ये जो देख रहे हैं आप, इसको x-3 अगर रहने दें, x-3 रहने दें, और ये 15 है, यहां गुना वाला अगर ऊपर चला जाए, जो मल्टीप्लाई है ऊपर चला जाए, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगी। हो गया, यानी गुना वाला किस में हो जाएगा भाग में। अब इसको काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, कोई दिक्कत। अब बच गया x-3 इक्वल 5, x-3 इक्वल, अब क्या करोगे x इक्वल 5 और 3 को अगर हम ऊपर कुदका दें तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितने आ जाएंगे, आशा करते हैं 8 आ गया। आप ऐसे भी बना सकते थे बिना मल्टीप्लाई किए हुए, क्या और तरीके हैं। हाँ रे भाई रे, क्या दिक्कत है, बहुत सारे तरीके मेरे पास हैं। चलते हैं थोड़ा सा और इसको खिसका लेते हैं, और इसको हम ऐसे बनाते हैं, समझेंगे। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई रे। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3x-3 इक्वल 15। 15 नहीं, ये 50 बोलते हैं, 15 बोलते हैं। नहीं 9 लगा देते हैं, 50 का मतलब 50 हो जाता है। नहीं खाए हैं कि नहीं 50-50 बिस्कुट, ब्रिटानिया का आता था ना, कितना बच्चा का मुंह लपलपा गया होगा बड़े बड़े। चलिए जो भी है, अभी हम बिस्कुट खिलाने वाले नहीं है, जब आप लोग एग्जाम में अच्छा पास करके आइएगा तब खिलाएंगे बिस्कुट। चलिए हो गया, हो कोई दिक्कत। देखिए कह रहा है मिठाई, चल मिठाई भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में, ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या करोगे तुम यहां पर, तब क्या करोगे भाग, तब क्या करना, अब लिखना तुम दोनों, शायद वहां वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रही है इस अक्षर को, तुम चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्या। आप लिखेंगे दोनों पक्ष में 3 से भाग देने पर, क्योंकि गुना में है तो क्या करना है भाग देने पर, है ना, कोई दिक्कत 3 से। अब देखिए आप उतार लेंगे 3x-3 और 15 हो गया, बाय क्या करोगे 3, बाय क्या करोगे 3, भाग देने का मतलब क्या भाग दे दो। अब देखो 3 3 और 3 से कटम 5 मरतबे जाएगी, तो बची क्या x-3 इंटू 5।
अब क्या करना है मुझे भाई, अब देखो गौर करके कि यहां पर 3 क्या है, माइनस में है, तो दोनों पक्ष में 3 से क्या करो, लिखो दोनों पक्ष में 3 जोड़ने पर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, गुना रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो, चलिए तो अब क्या करेंगे, x माइनस 3 प्लस 3 कर देंगे, इधर है 5 प्लस 3 कर देंगे, हो गया, ये 3 वाला एक्स्ट्रा आ गया दोनों में, नहीं आ गया। अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस, x बराबर कितना, देखिए पहले वाले में भी 8, दूसरे तरीके में भी 8, तीसरे तरीके में भी 8। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी सारी क्वेश्चनें समझ में आ रही होगी कि हम कैसे इसको हल करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप खुद ब खुद हल कर देंगे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिला, क्योंकि एक क्वेश्चन मन हमको करता है कि एक और बता दें आप लोगों को, तो सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। क्लियर, देखिए लिखा हुआ है x/3 प्लस इंटू माइनस 14/3 बराबर 3/7। समझेंगे, ध्यान देंगे अपना। अब क्या करेंगे हम लोग, समझते हैं। सबसे पहले हमको ये समझ में आ रहा है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस का तो माइनस आ जाएगी। एक लाइन लिख लेते हैं, हल हल x/3, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 14/3 बराबर 3/7। एनी प्रॉब्लम? अब इसको आगे बढ़ाओगे तो x/3 और 3/7, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस वाला, किसी को दिक्कत? आराम से इसको क्या करोगे, दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना, इससे जाएगा, इससे जाएगा 3 तिया, इससे जाएगा तो 14 7 98, ऊपर का दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जोड़ दोगे तो 9 8 17 के 7, एक साथ 7 बट्टे कितना, x बट्टे कितना, इसको इसको क्या कर दोगे, काट दोगे, नीचे नीचे कटेगा। अब कहेगा सर जी ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा ना तो हो जाता है मल्टीप्लाई में, क्या हो जाता है, तो इसीलिए काट सकते हैं। तो काट देगा कितना मरतबे, x बराबर हो गया 107/7। किसी को दिक्कत? तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों का SW रहा जो सादित क्वेश्चन है वो, और प्रश्नावली 2.1 के जो क्वेश्चन है वो सारे बना लेंगे, और बना करके हमारे कमेंट में आंसर डाल देंगे। हम देख लेंगे, हम यहाँ से क्वेश्चन मिला करके अपने नाम के साथ डाल देंगे, तो हम देख लेंगे आपने क्या क्या बनाया है और कितना आंसर है, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, हमारी वीडियो से आपको सीख मिली होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।